है गाइस, मैं रमेश शर्मा फिर से आपके साथ एसआर एजुकेशन ग्रुप के अंदर। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं प्रतिशत। दोस्तों, टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको मैं बेसिक से सिखाता हूं कि प्रतिशत आया कहां से, बना कैसे, क्यों, कैसे करें अपन ताकि इसको भूले नहीं। दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहना, पूरी वीडियो देखना। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि ऐसी जबरदस्त अंदाज में पढ़ाऊंगा कि प्रतिशत दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले मैं इसके डिटेल में जाता हूँ। देखो, परसेंटेज जो टॉपिक है उसको मैं दो टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ। पर प्लस सेंटेज, अर्थात पर का मतलब होता है प्रत्येक, और सेंटेज है एक सेंचुरी। सेंचुरी जिसका मतलब परसेंटेज, सेंटेज है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेंचुरी, और सेंचुरी को हिंदी में बोलते हैं शताब्दी, जो कंप्लीट 100 सालों की होती है। अर्थात प्रत्येक की 100 के बराबर तुलना करने से अपन परसेंटेज निकालते हैं। हिंदी में और बता देता हूं, प्रतिशत अर्थात प्रत्येक 100, प्रत्येक की क्या करें, 100 के साथ तुलना कर दे, वही क्या कहलाता है प्रतिशत। तो क्या सर अपन 1000, 10,000, लाख के साथ तुलना नहीं कर सकते? बिल्कुल दोस्तों, सबके साथ तुलना करके भी आंसर वही आएगा जो 100 के साथ तुलना करने में आता है। फिर अपन ये क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि जो वैल्यू आएगी वो इतनी छोटी आएगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी, इसमें वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बड़ी आएगी, जिनकी कैलकुलेशन में अपन को काफ़ी दिक्कत फेस होगी। इसीलिए अपन क्या करते हैं, प्रतिशत में 100 के तुल्य मानकर वैल्यू की गणना करते हैं। अब देखो, प्रतिशत ऐसी चैप्टर है, ऐसा प्रश्नावली है जो आपकी शुरू से लेके एंड तक आज तक साथ नहीं छोड़ा। जब तक आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में आए हो तब तक साथ नहीं छोड़ेगा कि सर पहली क्लास कैसे, क्या बेटा क्या पहली क्लास से लेके अब तक नंबर कितने प्रतिशत आए, कितने प्रतिशत नंबर आए? कि जी मेरे तो 200 में से 60 नंबर आए। सर मेरे को नहीं पता प्रतिशत कितने आए। मैं बता देता हूँ, प्रतिशत को इस चिन्ह द्वारा डिनोट करा जाता है या दिखाया जाता है। हर कहीं सिंबल ये होता है, एक क्रॉस टेढ़ी लाइन, देन उसके ऊपर 2 बिंदु लगे जाते हैं, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। कि जी मेरे 200 में से 60 नंबर आए, मुझे नहीं पता प्रतिशत कितने हैं। सर सिंपल सा है, नंबर कितने आए हैं आपके, कि जी 60 नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं, 200 में से आए हैं। प्रतिशत निकालना है तो 100 के साथ तुलना करनी है, 100 का गुणा कर देना है, ये काटा पीटी मचानी है और कुछ नहीं। ये आया 30, अर्थात 30% नंबर आए जी, फेल हो गया बंदा बिल्कुल। अब मैं कहता हूं 100 में से अगर मेरे 50 नंबर आए हो तो प्रतिशत कितने आएंगे? मैं कुछ नहीं, चेक करना है कितने नंबर आए हैं, 50 कितने में से आए हैं, 100 में से गुणा करा 100 का, 120 अर्थात 50%। 100 के, अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि 100 के साथ तुलना करेंगे तो मुझे पता है 100 का 100 कट जाएगा, जितना नंबर होगा उतने ही प्रतिशत आ जाएंगे। 200 का आएगा तो थोड़ा डिफरेंट होगा। अब मैं इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक देखना जरा, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी अपनी, कैलकुलेशन अपन को इतनी नहीं करनी पड़ेगी। ये कोई ट्रिक नहीं है, आप खुद इसको बता पाओगे कि ये हुआ क्या। मैंने देखा कि 40% कितना होगा, देखना जरा, मैं पूछ रहा हूँ 40% कितना होगा? मेरे को कुछ नहीं पता। 40 का 40% निकालना है, 40 गुणा 40 करा, प्रतिशत का निशान हटता है, बटे में क्या आ जाएगा, 100। जब प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। मैं कहता हूँ 500 में से 200 नंबर आए हैं, प्रतिशत कितने होंगे? तो मैं बोलूंगा जी 200 भाग दे दो 500 का और गुणा कर दो 100 का, प्रतिशत में काउंट करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 5 से इसको काटा, अर्थात 40%। मैं बोलता हूं प्रतिशत ऑलरेडी दिया हुआ है, संख्या में मान पूछो तो 40 का 40%, तो 40 गुणा 40 बटे 100, 1 2 अर्थात 16 नंबर, 16 संख्या, 16 रुपए जो दिया होगा वही आएगा। अब आपने ये चीज देखी कि अगर मल्टीप्लाई के अंदर 2 डिजिट हो तो वो डायरेक्ट कट जाती है। अपन को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट संख्याओं का गुणा करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। संख्या है 4 गुणा 4,
तो डायरेक्ट 16 लिख सकते हैं। 30 का 60% पूछा है मैंने कितना होगा, तो सिंपल सा है 30 गुणा 60 बटा 100, 1 2 0 काटा 6 3 18, सिंपल सा है। इसको आप डायरेक्ट भी अब कर पाओगे, संख्याओं का गुणा कर दो अगर 2 0 हो तो। अब देखना जरा, एक जबरदस्त सा सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं। प्रीवियस ईयर एलडीसी के पेपर में आया हुआ सवाल है, 1 सेकंड का सवाल था और कुछ भी नहीं। 40 का 40% प्लस 30 का 30% बराबर क्या होगा। सिंपल सा सवाल और कुछ भी नहीं है इसमें। मुझे पता है 40 का 40% और प्रतिशत हटता है तो बटे में आ जाएगा 100, प्लस 30 गुणा 30 बटा 100, 1 2 0 1 2 0 1 2 0 काटा पीटी मचाई मैंने और कुछ नहीं करा। 4 4 16 प्लस 3 3 9 अर्थात कितने आगे 25। सेम डिटो सवाल एलडीसी 2010 के पेपर में आया हुआ सवाल था। अब इसको देखो दोस्तों, ये 5 सेकंड से आई थिंक ज्यादा नहीं लगे, 16 9 25, आई थिंक 5 सेकंड भी नहीं लगा पाओगे आप इस सवाल को। देखा कितना इजी है परसेंटेज का सवाल। अब देखो जरा बैंक के अंदर पूछे गए सवाल देखना जरा, बैंक के अंदर भी किस तरीके के सवाल आए हैं। x का कितना प्रतिशत, x का 60% यदि 400 हो तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो सिंपल सा सवाल था, ये आया था एसबीआई पीओ के पेपर में आया हुआ था, 2010 के आसपास आया था। एक्चुअली इसके 2-3 पेपर थे जिसमें से एक क्वेश्चन ये था, x का 60% बराबर 400 हो तो x की वैल्यू। देखना जरा दोस्तों इसको क्या है, ये बोलना चाह रहा है मेरे को x की वैल्यू नहीं पता कितनी है, मेरे को ये है कि x की वैल्यू निकालनी है और उसका 60% है वो 400, मुझे नहीं पता। देखो x का 60% बराबर दे रखा है 400 और मुझे पता है प्रतिशत हटेगा तो बटे में आएगा 100 और मैंने आगे कुछ नहीं गुणा करा है, 400 गुणा 10 बटा 6, 2 से काटा 3 पे 2 से काटा 5, ये जो x की वैल्यू थी वो आ गई। तो उसमें कहाँ दिक्कत आई, x की वैल्यू का 60% निकालना है और 400 दिया हुआ है, मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आई थिंक आप अब प्रतिशत के अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखो किसी भी संख्याओं का प्रतिशत निकालना है तो डायरेक्ट उसकी 100 के समतुल्य तुलना करेंगे, 100 भाग बराबर करेंगे। मैं कहता हूं मेरे पास 1 2 3 ऐसे करके कोई जमीन है, मान लो मैं कोई बोलता हूँ ऐसे एक जमीन है और जिसके मैंने बराबर 100 टुकड़े कर दिए, है ना, 100 टुकड़े ऐसे करते करते मैंने 100 बार कर दिए। अब मैं बोलता हूँ ये 100 का कितना प्रतिशत है, इसलिए बात है 100 का 1 भाग है तो 1% हुआ, 2 भाग हुए तो 2% हुए कि नहीं हुए, 1 भाग हुआ तो 1%, 2 भाग ले लिए तो 2%, 3 भाग को ले लिए तो 3% और 100 के 100 को ले लिया तो कितना हुआ 100% हुआ। निकालने का तरीका क्या बताया मैंने कि जी मेरे 100 में से 10 प्लॉट मैंने ले लिए, अब मैंने कितने प्रतिशत प्लॉट ले लिए, बिल्कुल जी अब बता दूंगा मैं तो 100 बटा 10 कितने लिए, 10 कितने में से 100 में से मल्टीप्लाई कर दिया 100 का, ये आ गया 10% प्लॉट मैंने ले ली। समझे? आई होप अब आप इसको कंफ्यूज नहीं होंगे। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अब मैं बोल दूं कि भिन्न के अंदर आंसर निकालो, प्रतिशत को भिन्न में काउंट करो। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 20% है, इसको भिन्न में बताओ, भिन्न में मान क्या होगा, भिन्न में जरा सा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या पूछना चाह रहा है, 20% है और मुझे पता है प्रतिशत हटता है तो बटे में 100 आ जाता है, प्रतिशत निकालना होगा मेरे को वैल्यू में, तो क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूंगा, 1 0 2 एकम 2 5 अर्थात 1/5 इसकी भिन्न के अंदर मान होगा। 20% का मान भिन्न में पूछा जाए तो एक मैं पूछ लूं इसका दशमलव में मान, दशमलव
में वैल्यू बताओ भाई। सिंपल सा है जी, एक के अंदर 5 का भाग देना है। ये लो जी, एक के अंदर 5 का भाग दिया, पॉइंट लगाया, 10 2 पे गया, अर्थात क्या आ गया, पॉइंट। तो बात समझ में आई होप इस चीज में कंफ्यूजन नहीं है। इतनी छोटी सी बात हमें मत बताओ, इसके अंदर से एसबीआई के अंदर इतनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जितनी बार आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कि एसबीआई का पेपर इतना लो लेवल का होता है। लेवल कहीं न कहीं क्वेश्चन के लेवल अच्छे भी होते हैं, कहीं न कहीं हाई भी होंगे। इस क्वेश्चन का लेवल कुछ भी नहीं था, लेकिन हर बार एक आधा क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जिसका देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पूछना क्या चाह रहा है, इतना इजी तो आएगा ही नहीं। देखो जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बोलता हूँ कि अब आपको मैं पटवार का 2018 का क्वेश्चन दिखाता हूँ, जरा देखना जरा कितना सिंपल क्वेश्चन था। 100 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत है, देखना जरा, क्या क्वेश्चन का लेवल देखना इसका। 100 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत है, मेरे को पता है 1 केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं, कोई भी बता देगा। 100 ग्राम 1000 ग्राम होते हैं, सबको पता है, बचपन से आज तक हम 1 किलो का बाट देखते हैं जी, बढ़िया भी बता देगा ये तो जी। 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होते हैं कि जी 100 ग्राम पूछा है, कितने में से पूछा है, 1000 में से पूछा है, प्रतिशत निकालना है, गुणा कर दूंगा 100 का 1 2 1 2, ये काटा इससे 10%। आई होप अब इस चीज के अंदर कंफ्यूज नहीं होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था पटवार 2018 के अंदर। और भी क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए, अब इस चीज के अंदर कंफ्यूज नहीं होगी कभी भी। एक आधे क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं। अब देखना जरा, मैं प्रतिशत का प्रतिशत निकालना सिखाता हूँ आपको कि 2 बार प्रतिशत दे दिया जाए, 3 बार प्रतिशत दे दिया जाए, कैसे कैसे। आपने कई बार देखा होगा शॉप के अंदर शॉपकीपर भी क्या करता है, छूट पे छूट दे देता है आपको। कैसे कि जी जो प्रिंट रेट है, अंकित मूल्य बोलते हैं हिंदी में, उस पे 10% 10% 10% की छूट चल रही है जी। अब अपन कंफ्यूज हो जाते हैं जी, ये तो 30% की छूट दे रहा है। ये बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये 30% की छूट नहीं दे रहा है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 500 का 10% का 10% का 10% क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ लिया आपसे, ये क्वेश्चन एसबीआई के पेपर में आया हुआ है। अब आप सोच रहे हो सर ये 10% का 10% का 10% क्या मतलब हुआ, देखना जरा, ये इनडायरेक्टली पहले पूछना चाह रहा है ये क्या चीज है, इसकी वैल्यू बताओ मेरे को। देखना जरा, 500 का 10% निकालना है, प्रतिशत हटा, बटे में आया 100, 2 जीरो से काटा 50। अब ये फिर बोला कि जी जो आया है उसका 10% और बताओ मुझे, तो ये लो जी 50 का 10% फिर निकाला मैंने, अर्थात आ गया 5। फिर इसने बोला जो आया है उसका 10% और बताओ मुझे, तो 5 का 10% फिर निकाला मैंने, ये आ गया जी 0.5। बात समझ में आई, ये कितना आ गया। जी आपने डायरेक्ट पॉइंट कैसे लगा दिया, ये एक मैथ का बेसिक है ये, कि अगर कोई संख्या हो और नीचे 0 0 कितनी भी हो, 0 से 0 कट जाती है और बची हुई 0 है, वो डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, उतनी संख्याएं छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। बेसिक चीज है, बता देता हूँ आपको कि 2 0 है, 1 2 1 आगे और लगाया, ये देखो जी 1 का पॉइंट बना और आगे जितनी 0 उतनी संख्याएं लिख के बना देते हैं, तो अर्थात 0.5 हुआ। ये अब मैं बताता हूँ बैंक के पेपर में कैसे आया हुआ क्वेश्चन था, जरा देखना क्या पूछना चाह रहा था बैंक। देखो बैंक और एसएससी का लेवल होता है ना थोड़ा सा हाई होता है, बट सबसे ज्यादा प्रतिशत के अंदर क्वेश्चन बने हैं ना बैंक के अंदर, ये यहाँ से बेसिक से बने। अगर कोई बैंक की तैयारी कर रहा है ना तो उसको ये रिकमेंडेड जरूर करना, उसको बताना जरूर, ये चीज आपको भी आती है, पटवार की तैयारी कर रहे हो कोई बात नहीं, बट ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वो आपकी एक्यूरेसी देखना चाहते हैं, आपसे कैलकुलेशन करवाना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन फास्ट देखना चाहते हैं, टाइमिंग बहुत कम होता है पटवार की तुलना में। क्वेश्चन देखना कैसे आया हुआ था, 360 का 50% का 60% का 20% क्या होगा। अब मैं इसको डायरेक्ट करना बताता हूँ। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसकी, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। ये 360 का 50% है,
मुझे पता है प्रतिशत हटेगा बटे में 100 गुणा 60%, ये लो जी, गुणा 20%, ये लो जी। अब मेरे को कुछ नहीं, काटा पीटी जितनी मचा सकते हो आती है उतनी मचा दो बस। अब देखना जरा ये क्या आया, 36 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 2 बटा क्या है 100। 5 से काटा 5 20, 2 से काटा 10, 3 5, 36 गुणा 3 बटा 5। अब आपके लिए और भी इजी हो गया, ये यहां पर भी छोड़ सकते हो, डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे हैं आपके पास। ये क्वेश्चन आया हुआ था SBI PO के पेपर में आया हुआ था, सन था 2007 में। देखा आपने क्वेश्चन का लेवल क्या था। और बताता हूँ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। मैं बोलता हूं जी 360 का x% बराबर 900 का 20% हो तो x की वैल्यू क्या होगी। ये कनिष्ठ सहायक के पेपर में आया हुआ था दोस्तों। अब ये बोलना क्या चाह रहा है, 360 का x% है कुछ, वो किसके बराबर है, 900 का 20% के बराबर। मेरे को नहीं पता कितना है, 360 का x% मेरे को पता है, प्रतिशत हटता है बटे में 100, 900 का 20% बटे 100, 100 से 100 काटा, एक जीरो से एक जीरो काटी, x बराबर आ जाएगा 900 गुणा 2 बटा 36। काटा पीटी मचा दो, ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, 100, 2 से काटा 50, ये जो इसका मतलब क्या हुआ, 360 का जो 50% है वो भी 900 का क्या होगा 20% होगा। ये कनिष्ठ सहायक के पेपर में आया क्वेश्चन। आई होप अगर बेसिक जो फंडे बनते हैं यहाँ से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये क्वेश्चन बना कैसे, क्या करना है, प्रतिशत कैसे निकालना है। बेसिक सवाल में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब एक इजी सा सवाल मैं आपके लिए लाया हूँ और आपको करके बताने में आपको 5 सेकंड का टाइम जरूर दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा मैं आपको। 900 का 90% प्लस 600 का 60% क्या होगा। सिंपल सा सवाल दिया है, ये आई हुई क्वेश्चन है, मतलब डिजिट चेंज करी है मैंने थोड़ी सी। अब आप इसको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से करके देखना जरा आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। ये 5 सेकंड का ही सवाल है, देखना जरा। देखा कितना जल्दी हुआ, क्या इसमें टाइम लगाया मैंने, 5 सेकंड भी नहीं लगे। कैसे करा मैंने, मेरे को पता है, मैंने अभी बताया आपको डायरेक्ट कैसे करना है। मेरे को पता है 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जानी है, तो 2 जीरो तो मैंने पहले ही काट दी, 81 जीरो और 6 छिके 36, एक जीरो ऑलरेडी लगा दी, 3 जीरो है, यहाँ पर भी 3 जीरो है, डायरेक्ट ऐड करा। ये भी क्वेश्चन बैंक के अंदर आया हुआ है जी। बैंक का लेवल इतना लो होता है, लो नहीं होता, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। कहीं ना कहीं एक आधे सवाल तो ऐसे भी होंगे ना जो कोई भी कर देगा, फिर भी नहीं करके आते। कई स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं यार ये थोड़ी ना होगा, कुछ ना कुछ मतलब शायद और होगा इसका, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जुड़े रहो। अब मैं आपके लिए ऐसी चीज लेके आया हूँ जिसका पटवार के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी इसके लेवल है। और दोस्तों वीडियो के लास्ट तक मैं आपको एक आधे क्वेश्चन के ऐसे ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ, आप सोच में पड़ जाओगे कि यार इतना इजी भी सवाल कर सकते हैं अपन। देखना जरा, नेक्स्ट टाइप मैं बोल रहा हूँ कि आपने कई सवाल ऐसे देखे हैं जिसके अंदर वो बोलना चाह रहा है कि ए बी का 10% ज्यादा है, बी ए का 10% ज्यादा है, ए बी से कितना कम होगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ए बी से 10% अधिक कमाता है तो बी ए से कितना कम कमाता है।
देखना जरा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी से 10% अधिक कमाता है तो बी ए से कितना कम कमाता है। अब देख के स्टूडेंट इसको डायरेक्ट टिक करके आते हैं, ऑप्शन देता हूँ जरा इसके। none of these, है ना। अब देखते ही टिक करते हैं कई बच्चे इसको कि ए बी से 10% ज्यादा कमा रहा है तो बी ए से कितना कम कमाएगा जी, 10% ही होगा, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं होता है, जहां पे तुलना करना चेंज हो जाता है वहां पे क्वेश्चन का आंसर भी चेंज हो जाएगा। वो कैसे करेंगे देखना जरा। मैं बोलता हूँ जी ए है, ये बी है जी, कितना कमाता है वो मुझे नहीं पता, प्रतिशत में वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट लिखूं मैं कि ए बी से 10% अधिक कमाता है। ये ए है वो बी से 10% अधिक कमाता है, बी से। बी के कितना कमाता है मुझे नहीं पता, मान लिया ये अगर 100 कमाता हो तो ये 10% अधिक अर्थात 110 कमाता होगा। 100 का 10% 10 होता है तो कितना हुआ 110। बात समझ आई। अब बोलना चाह रहा है बी ए से, किससे, ए से, किससे, ए से, कौन, बी, कितना प्रतिशत कम कमाता होगा। दोनों का डिफरेंस कितने का आया 10। किससे, ए से, किससे, ए से, ये लो जी मैंने प्रतिशत निकालना है, 100 से तुलना करनी है, 100 का गुणा कर दूंगा, प्रतिशत में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर प्रतिशत दे रखा होता ऑलरेडी तो क्या करता मैं, भाग दे देता। ये काटा पेटी मचाई मैंने 100/11, अर्थात अगर यहाँ पर ये आंसर खत्म हो जाता है तो यहाँ पे वरना 1199। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पटवारी और एलडीसी कनिष्ठ सहायक और संगणक का एक पेपर होता है उसके अंदर, और आरएस के अंदर भी 1-2 बार पूछे गए सवाल है इस टाइप की। देखो तुलना जहां पे करनी होती है ना वहां पे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। अगर तुलना मांग रहा है कि तुलना क्या करनी है, किससे करनी है। अब आई होप इस सवाल को आप डायरेक्ट भी बता पाओगे कि क्या करना होगा। मैं क्वेश्चन की थोड़ी सी डिजिट चेंज करता हूं और आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप देखते हैं कर पाते हो या नहीं। अब जल्दी से 5 सेकंड के अंदर बताइए जरा आप कर पाते हो। ज्यादा स्टेप कम करने की कोशिश करना ताकि आप कर पाओ जल्दी से जल्दी। ए है वो बी से 20% अधिक कमाता है तो बी ए से कितना कम होगा। ठीक है मैं बता देता हूं आपको, ये ए है ये बी है। ए बी से 20% अधिक कमाता है, ए है वो बी से, इससे क्या कर, ए है वो बी से 20% अधिक कमाता है, ये बी से। ये अगर 100 है तो ये ऑब्वियसली बात है 20% अधिक होगा, कितना होगा 120। तो पूछा क्या इसने, बी है वो ए से कितना कम है। आप डायरेक्ट मुंह जवानी 20 बताओगे तो गलत हो जाएगा, ये मेरे को पता है। अंतर कितना आया 20 का आया। किससे पूछना चाह रहा है वो, ए से पूछना चाह रहा है। ए की वैल्यू 120 है, कितना आया 100/6 या 50/3। अब इसको प्रतिशत सॉरी भिन्न के अंदर और आगे करना है तो और भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आंसर के अंदर ऑप्शन कैसे आया। तो आई होप इसको आप 10 सेकंड से ज्यादा टाइम अब नहीं लोगे। और ये मत सोचना कि 20 है तो 20 ही कम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करता हूं मैं, टाइप थोड़ा चेंज करता हूं। अधिक का हो गया, मैं कम का दिखाता हूं आपको, देखना जरा। कम के अंदर क्वेश्चन बहुत बार बने, मैं आपसे पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा, लास्ट के अंदर क्वेश्चन लेके आऊंगा तकरीबन 40-50 जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मैं बोलता हूं ए है वो बी से 20% कम है, कम आयु का है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक आयु का है। ए है वो बी से 20% कम आयु का है तो बी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक आयु का होगा। ये क्वेश्चन भी पटवार और कनिष्ठ सहायक एलडीसी के अंदर आया हुआ है। अब देखना जरा, मैं बोल रहा हूँ ये ए है जी, ये बी है। ए है वो बी से 20% क्या है, कम है। मुझे नहीं पता बी की एग्जैक्ट आयु कितनी है, प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में आंसर देना है। ये अगर 100 है और ये कितना हो जाएगा 20% कम होगा तो 80 हो।
मुझे पता है इन दोनों का डिफरेंस आएगा 20। पूछा है बी की आयु ए से, किससे दोस्तों, ए से। ए की वैल्यू है 80, तुलना करनी है, कितनी कम है 20, प्रतिशत में वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। काटा पीटी जितनी बचा सकते हो उतनी बचा दो। 2 से काटा 10, 4, 2, 5, अर्थात 50/2 या 25%। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि अगर 20% दे रखा है, आयु कम है, तो 20% ज्यादा होगी, ये होता ही नहीं है। डिपेंड करता है कि तुलना करवा किससे रहा है। अब इस चीज के सवाल में आप नहीं अटकोगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। राम मोहन से 10% अधिक कमाता है, तो मोहन राम से कितने प्रतिशत कम कमाता है, आई होप आप इसको 5 सेकंड के अंदर कर पाओगे। स्टेप को थोड़ा कम करने की कोशिश करना। राम है वो मोहन से 10% अधिक कमाता है, तो मोहन राम से कितने प्रतिशत कम कमाएगा। अब मैं सवाल करने जा रहा हूं, जरा देखना। ये राम है, ये मोहन है, ये क्या बोल रहा है, राम है वो मोहन से 10% अधिक करवाता है, ये अधिक कमा रहा है इससे। राम है वो मोहन से 10% अधिक कमा रहा है, ये अगर 100 कमाता है तो ये 110 कमाता है। मुझे इतना पता चल गया, डिफरेंस है इसका 10 का। पूछा है मोहन राम से, किससे, राम से किससे, मोहन है वो राम से, जिससे पूछा है वो नीचे डायरेक्ट गुणा करा 100 का, काटा पीटी मचाई 100/11, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपकी ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं थोड़ा सा लेवल चेंज करता हूँ क्वेश्चन का। अब जो लेवल लेके आ रहा हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत के अंदर जो पटवार में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसके। टाइप चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना दोस्तों, इस पे नजर हटी तो क्वेश्चन आ जाएगा। और इसके बाद में मैं आपके लिए सच में ऐसा एक ब्रह्मास्त्र लेके आऊंगा जो प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और एक दो और चैप्टर जिसमें से उस टाइप को कहीं ना कहीं घुमा के पूछा जाता है, और उसको मैं डायरेक्ट आपको सेकंडों में करना दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरी देखते रहना। अब मैं नेक्स्ट टाइप लेके आ रहा हूं इसका। अब आते हैं अपन गृहिणी के ऊपर सवाल। कैसे सवाल आते हैं, मैं बोलता हूं कि खर्च बढ़ गया है तो कितना कम कटौती करूं कि अपना बजट वही का वही रहे। क्वेश्चन लेके आता हूं मैं बोलता हूं कि बाजार के अंदर भाव के अंदर गिरावट आई है, बढ़ोतरी आई है, जिसके अपना भाव है वो बढ़ गया है। क्वेश्चन देखना जरा, चीनी के भाव में 10% की बढ़ोतरी हो गई, जिससे एक गृहिणी को कितनी प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी कि उसका बजट वही का वही रहे, उसका बजट वही का वही रहे। ये पेपर भी आपके एलडीसी पे आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देखना जरा, वो कहना क्या चाह रहा है कि चीनी के भाव में आगे बढ़ दीजिए, बढ़ोतरी होगी 10% की। अब एक गृहिणी है वो है, उसको कितना प्रतिशत कटौती करनी पड़ेगी अपनी खपत के अंदर, जो पहले जो यूज करते थे, यूटिलाइज करते थे, उसके अंदर कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, उसका बजट ना डगमगाए, महीने का जो बजट है उसका। अब मेरे को नहीं पता जी पहले कितनी करती थी, मेरे को तो ये पता है कि प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मान लो ये पहले और ये अब, चीनी का भाव जी पहले था, मेरे को पता है, आइडिया लगा दिया मैंने 100, और अब हो गया जी 110%।
10% की बढ़ोतरी होगी जी। अब एक गृहिणी है, फर्क आ गया जी, मेरे को पता है 10%। अब एक गृहिणी है, उसको कटौती तो करनी है। कब करनी है? आज के समय में तो करनी है उसको, पहले थोड़ी ना करनी है। आज वो कितनी खपत करे, कितनी कटौती करे, तो मेरे को पता है आज के टाइम में उसकी खपत है, वो आज के टाइम में रेट है वो कितना, 110। कितना अंतर कितना है? 10% का तुलना करनी है, प्रतिशत निकालना है 0, अर्थात 100/11 और आगे करूं 11 × 99 सही, 9 सही, अर्थात उसको 9 सही 1/11% की क्या करनी पड़ेगी, कटौती करनी पड़ेगी दोस्तों। जब जाके उसका जो बजट है वो वही का वही रहेगा, उसका बजट में कोई डगमगाहट नहीं आएगी। अर्थात उसको 9 से 1/11% जो चीनी खपत करती थी ना पहले, उसके अंदर इतना कटौती करनी पड़ेगी, जब जाके उसका बजट वही का वही रहेगा। अब एक सवाल और लेके आता हूँ मैं, जबरदस्त आपके लिए, जो भी आपने देखा होगा, प्याज के भाव में बढ़ोतरी आई थी, लोग क्या करते थे, प्याज खाने कम कर दिए, वही सीधी सी बात है ना। प्याज की बढ़ोतरी आई थी कि नहीं आई थी? रातों रात भाव चढ़ गए थे प्याज के। मैं बोलता हूं कि प्याज के भाव में 20% की बढ़ोतरी हो गई, तो राम को कितनी खपत कम करनी पड़ेगी कि उसका बजट वही का वही रहे? सिंपल सा सवाल है दोस्तों, आई होप आप कर पाओगे। मैं आपको समय देता हूं मात्र 5 सेकंड का। प्याज के भाव के अंदर वृद्धि हो गई है 20% की। अब राम को कितनी खपत कम करनी पड़ेगी कि उसका बजट है वो डगमगाए नहीं? आई होप आप कर पाओगे इसको। ये जी अपने पास एक प्याज है, बड़े महंगे हो गए, ये पहले से 20 रुपए या 20% बढ़ चुके हैं। अब मेरे को ये देखना है कि इस प्याज की खपत है ना, मैं कितनी कम करूं कि मेरा रेट, जो महीने का बजट है वो डगमगाए नहीं। मेरे को नहीं पता जी पहले क्या रेट था, क्या भाव था उसका, अब क्या भाव है। मुझे तो ये पता है कि जी 20% की बढ़ोतरी होगी उसमें, तो ये मैंने पहले का ले लिया, ये अब का लिया। पहले अगर 100 रुपए था और आज के समय 120 रुपए आ रहा है, मुझे ये पता है कि बढ़ोतरी कितनी की हुई है, 20 रुपए की तो हुई है। और आज के टाइम में भाव क्या है उसका, ये लो जी, प्रतिशत निकालना है मेरे को, ये काटा पीटी मचा दी, अर्थात 50/3, या फिर और आगे लूं तो 3 एकम 3, 3 6 18, इतने प्रतिशत की मेरे को क्या करनी पड़ेगी, कटौती करनी पड़ेगी। 16 से ही 2/3% की कटौती करनी पड़ेगी, जब जाके मेरा भाव क्या महीने का बजट होगा वो डगमगाएगा नहीं। ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन, ये कहते हैं रियल लाइफ में बताऊं आपको, एग्जांपल देता हूं इसका मैं, कहाँ काम आता है। जो वित्त वर्ष का अपना बजट होता है ना, हर साल जो बजट होता है कोई ना कोई चीज का, चाहे किसी भी चीज का मान लो, वो अपना जो शेयर मार्केट में जैसे भाव में मंदी तेजी कमी आती है ना, उसके बेस पे अपना बजट फाइनल होता है। कि मैं बोलता हूँ कि अब जैसे आपने देखा होगा कोरोना वायरस के चक्रों में अपना मतलब बजट काफी मंदीवाड़ा खूब आया हुआ है ना। तो आपने देखा होगा कि प्लॉटों के रेट घट गए, है ना, और लोगों को रोजगार है नहीं, कंपनियां क्या हो रही है, बंद हो रही है, प्रोडक्ट आगे सेल हो नहीं रहे, प्रोडक्ट का रेट क्या हो गया, कम हो गया, ज्यादा होगा। वो किस वजह से होता है? इसलिए उनका फाइनल जो निकालते हैं ना अपन की, कितना कटौती करे देश के अंदर, घरों के अंदर कितना कटौती करे कि उसका बजट न डगमगाए, तो ये चीज होती है। इतने प्रतिशत की अपन को कटौती करनी पड़ती है। बजट होता है वो भी इस प्रकार से दिखाते हैं कि इतने % कटौती करें ताकि अपना बजट ना डगमगाए, इतने लाख करोड़ का अपने जो दिया है उसमें से कितनी कटौती करें, कितनी बढ़ोतरी करें, वो इस तरीके से अपन फाइंड आउट करते हैं। अब मैं थोड़ा सा लेवल चेंज करता हूँ इसका। अब मैंने बढ़ोतरी देख ली, अब मैं कमी देखता हूँ कि अगर कमी आ जाए तो मेरा बजट कैसा रहेगा, डगमगाएगा, बढ़ेगा, घटेगा। ठीक है,
मैं आगे लेके चलता हूँ, अब जरा ध्यान से देखना। मैं बोलता हूँ कि चाय पत्ती के भाव में 10% की कमी आ गई। अब क्या है जी, कोई हमारी तरह चाय ज्यादा पीने वाला है, वो बोल रहे हैं कमी आ जाए, मेरे को तो बजट वो का वही रखना है, मेरे को चाय ज्यादा पीनी है, कितनी चाय ज्यादा पीऊं ताकि मेरा बजट वही का वही रहे। तो कितने प्रतिशत खपत बढ़ाए कि बजट वही का वही रहे। चाय पत्ती के भाव में क्या है, 10% की कटौती आई, कमी आ गई। अब वो क्या कर रहा है, खपत को मेरे को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा कि मेरा बजट वही का वही रहे। तो सिंपल सा सवाल है जी, कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ पहले और ये अब भाव क्या था मुझे नहीं पता। मान लो पहले भाव था 100 रुपए, अब 10% की कमी आ गई, अभी वही चाय पत्ती कितने की आ रही है, 90 रुपए की आ रही है। पहले आ रही थी 100 रुपए की, अब आ रही है 90 रुपए की। डिफरेंस आया 10 का। मुझे आज के बजट के अंदर कंट्रोल करना है। आज का भाव है 90, ये पहले अंतर आया 10 का, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, ये मैंने काटा पीटी मचाई, ये कुछ था। तो मुझे 11 सही 1/9% की क्या करनी पड़ेगी, खपत को बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरा जो मंथली बजट है वो यही का यही रहेगा। ये सवाल बजट के अंदर या जो भी है क्वेश्चन की लैंग्वेज बजट के अंदर थोड़ी बहुत चेंज होती है। एलडीसी और पटवार के अंदर इतनी बार पूछा गया है प्रतिशत के अंदर, जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। अब मैं आपको लास्ट एंड फाइनल इस आज की वीडियो का एक ब्रह्मास्त्र लेके आया हूँ, वो जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन देखना जरा। और ये क्वेश्चन हर साल डेफिनेटली आएगा, पेपर लीक हो गया, आज देख लेना जरा। ये क्वेश्चन क्यों आता है हर बार, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एक चैप्टर में नहीं से 3-4 चैप्टर के अंदर पूछा जाता है कहीं न कहीं से। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना। मैं बोलता हूँ कि मैंने दो वस्तुएं बेची है, एक के अंदर 10% की बढ़ोतरी कर दी, एक के अंदर 10% की घटौती कर दी। अब मेरे को जो लास्ट का होगा उसके अंदर कितने प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा। ये देखो प्रतिशत वर्ड आ गया तो ये परसेंटेज का हो गया, लाभ यानी हानि आ गई, इसीलिए लाभ और हानि का होता है। और इसके अलावा ये सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी बन जाता है, इसके अलावा औसत के अंदर भी ये सवाल आ जाता है। तो इसीलिए 4-5 चैप्टरों का ये मिक्सर होता है, जिसके अंदर हर साल आएगा एक सवाल डेफिनेटली आता ही आता है। मैं बोलता हूं कि मेरे पास 2 साइकिल है, एक को 10% लाभ, दूसरे को 10% की हानि पे बेचा, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब इस चीज के इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारी बुक के अंदर देख लेना, एक फॉर्मूला देंगे आपको कि 100 प्लस माइनस 10/100 की स्क्वायर करके ऐसे करके कुछ फॉर्मूला होगा। मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज की कि ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होता है। और दिया होगा आप गणित की कौन सी सिखवाल पब्लिकेशन की बुक उठा के देख लेना, किरण पब्लिकेशन की 1-2 बुकों के नाम बताऊंगा मैं आपको, जिसके अंदर ये इस टाइप का एक फॉर्मूला दिया होता है। ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होगा, और मैं आपको ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ जो कहीं भी अप्लाई कर लेना, एकदम एक्यूरेसी वाला इसका आंसर आएगा। अब देखना जरा इसका क्या कहना चाह रहा है, वो फॉर्मूला अप्लाई कहाँ होता है, यदि लाभ और हानि है वो अगर सेम हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब देख लो जरा, इसका करने का बेसिक तरीका बताता हूँ। बेसिक तरीका क्या होता है इसका करने का, ये बोला जी 2 साइकिल थी, एक को मैंने 10% लाभ पे बेचा और दूसरे को 10% हानि पे बेचा। मुझे नहीं पता कि उसका मूल्य क्या था, मैं किस रेट में मैंने खरीदी मुझे नहीं पता। मैं तो बोल रहा हूँ जी 100 रुपए की साइकिल थी मेरी, और एक को तो मैंने 110 रुपए में बेच दिया और दूसरी 100 रुपए वाली साइकिल को मैंने 90 रुपए में जी बेच दिया। अब इसमें तो मेरे को 10% का लाभ हो गया, इसमें 10% की हानि होगी। अब मेरे को प्रतिशत के अंदर पूछा है,
हमेशा डेफिनेटली प्रतिशत के अंदर ही पूछा जाएगा सवाल कि प्रतिशत के अंदर लाभ या हानि बताओ। तो इसको देखते ये सोचते हैं बच्चे कि जी 10% का एक में लाभ हुआ है, 10% की हानि हुई है, तो सिंपल सा है जी, कुछ नहीं हुआ, हमें तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, जीरो आ गया। ऐसा नहीं होता है। ये देखो मैंने गुणा करा, कितना आया 10,000, ये मैंने गुणा करा आया कितना 9900, मैंने अंतर देखा इनका आया 100। मुझे ये रेट तो मैंने दिया और ये रेट मैंने लिया। अब देखना जरा फर्क कितने का आया, कितने का फर्क आया। 100 रुपए लॉस में हूं मैं अभी भी, और मैंने प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत लॉस या प्रतिशत प्रॉफिट निकालना है, लाभ या हानि निकालनी है, मेरे को काटा पीटी मचानी है और कुछ नहीं। 100 थोड़ी सी गलती कर दी, रियली सॉरी। ये मेरा अंतर आया है 100 का। कितने का मैंने मूल्य दिया, कितना है मूल्य, हमेशा जो अपन ने पे करा है वो है 10,000। प्रतिशत निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो, अर्थात 1% की क्या हुई, मुझे हानि हुई है। क्यों, मैंने ये मूल्य तो दिया है और ये मूल्य लिया है। हानि कितने की हुई, 100 रुपए की। प्रतिशत हानि कितनी की हुई, 1% की। इसको बेसिक तरीके से करोगे तो आपके लिए काफी टफ होगा। इसमें 10% की जगह 20%, 21% कुछ भी आ सकता है। अब मैं देखना इसका ब्रह्मास्त्र देखना जरा क्या होगा। डायरेक्ट आप इसको देखते ही कर सकते हो। मैंने बोल दिया जी लाभ हुआ है 10% का, हानि हुई है जी 10% की। लाभ हुआ उसके आगे लिखा मैंने प्लस, हानि हुई है उसके आगे लिखा माइनस। कुछ नहीं करना, पहली संख्या दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणा, चिन्ह समेत जो चिन्ह लगाए हैं मैंने, लाभ के अंदर प्लस लिखा, हानि के अंदर माइनस लिखा। पहली संख्या दूसरी संख्या प्लस, दोनों का गुणा बटे 100। अब ये ब्रैकेट खोल दिए, ये लो जी काटा पेटी मचा दी। कितना आया, माइनस चिन्ह हमें ये दिखाता है कि मेरे को क्या हुई है, हानि हुई है। कितने की हुई है, -1%, अर्थात 1% की क्या होगी, मुझे हानि होगी। अब मैं दिखाता हूँ आपको सवाल पिछले पेपरों में आए हुए। पटवार के पेपर के अंदर 2018 के अंदर परसेंटेज में से क्वेश्चन आया था, वो देखना जरा। मैं वो प्रतिशत और उसमें क्रय विक्रय दोनों में से मान सकते हो आप। अब मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन क्या था कि राजेश ने, नाम यहाँ पे दूसरा था आई थिंक, राजेश ने 2 घोड़े सॉरी 2 घोड़े 300 रुपए के हिसाब से बेचे। यदि एक में 10% की हानि व दूसरे में 10% का लाभ हुआ, तो समतुल्य लाभ या हानि बताओ। किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, किताब से क्वेश्चन अगर करने की चाहोगे तो भी गलत कर दोगे। अगर यहाँ पे आपको एक्यूरेसी का 100% में ध्यान रखूंगा आपका। ये कहना क्या चाह रहा है कि राजेश ने 2 घोड़े बेचे, एक में 10% की हानि हुई, दूसरे में 10% का लाभ। मुझे पता है लाभ हुआ है तो प्लस में 10% और हानि हुई है तो माइनस में 10%। 10 माइनस 10 माइनस 10 गुणा 10। ये काटा पलटी बात समझ आई। अब यहाँ पे मैं संख्याएं अगर चेंज कर दूं, ये देखना जरा, मैं बोलता हूँ एक में तो 20% की हानि हो गई और दूसरे के अंदर 30% का लाभ हो गया। अब मेरे को बताओ जी समतुल्य लाभ या हानि बता दो। अब यहाँ पे फॉर्मूले फेल हो जाते हैं सारे के सारे, लेकिन अपनी ट्रिक कभी फेल नहीं होगी। देखना जरा, लाभ कितना 30, हानि कितनी -20, 30 माइनस 20 माइनस 30 गुणा 20 बटा 100। कितना आया 10, कितना आया 6, कितना हुआ 4%। 4% का क्या हुआ जी, 4% का क्या हुआ, मुझे लाभ हो गया। प्लस में आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, लाभ हुआ। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है और एक क्वेश्चन 100% आएगा पटवार के अंदर इस टाइप का। और इसकी लैंग्वेज
कुछ भी हो सकती है, लेकिन प्रतिशत के अंदर 10% हानि या 10% लाभ आ जाए तो। अब इसके अंदर क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना कैसे चेंज करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास क्या है, दो आयत है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, थोड़ा सा खुद करने की कोशिश करना, सेम डिटो पैटर्न यही है। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ही दो वर्ग है, ये मेरे पास दो वर्ग है, घन मान लो, घनाभ बना लो, क्यूब बना लेना, कुछ ही बना लेना, कि मेरे पास दो घन है। अब मैंने क्या करा कि एक के अंदर तो 10% की कटौती कर दी, ये लो जी, इसको 10% काट दिया, और दूसरे के अंदर मैंने क्या करा, 10% और बढ़ा दिया इसको। अब मेरा जो इनका क्षेत्रफल है, या फिर ये भी बोल सकता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि एक इसकी जो लंबाई है, लंबाई में से तो 10% मैंने काट दिया, और चौड़ाई के अंदर मैंने क्या करा, इसको 10% बढ़ा दिया। अब इसका जो क्षेत्रफल है, उसके अंदर प्रतिशत परिवर्तन बताओ जी मुझे कितना हुआ। या फिर मान लो मैंने एक सिंपल सा वर्ग बना दिया या फिर आयत बना दिया। अब मैं बोलता हूँ आयत की लंबाई के अंदर मैंने 10% की कटौती करी और चौड़ाई के अंदर मैंने 10% की बढ़ोतरी कर दी। यहाँ तो क्या करा मैंने, 10% काट दिया जी, यहाँ पे मैंने 10% बढ़ा दिया। अब मेरे को ये बताओ इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। सिंपल सा सवाल है, आई होप आप करोगे इसको। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करना बताऊंगा कि कैसे होगा। सिंपल सा वही तरीका है, 10 + 10 × 10 × 10/100 वाला एक ट्रिक रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। ये जो फंडे बताए हैं आपको लास्ट वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहना हमारी वीडियो के साथ। अब आपको सिर्फ एक दो टाइप के ऐसे बचते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, इसके बाद में मैं आपको पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा। जुड़े रहना हमारी वीडियो के साथ। और जो भी दोस्त प्रतिशत से डर रहा है, घबरा रहा है, उनके साथ शेयर करना ना भूले। इतनी जबरदस्त अंदाज में आपको और भी वीडियो दूंगा मैं आपको। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।